अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ राइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शाह शिराज। पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात में इस वक्त पूरी कौम एक कश्मकश में मुब्तला है कि पाकिस्तान में होने क्या जा रहा है। कहीं ना कहीं बातें ये भी सामने आ रही हैं कि जो मौजूदा केयर टेकर सेटअप आने को है उसमें कहीं ना कहीं ये बातें मीडिया पे भी रिपोर्ट हो रही हैं, सोर्सेज से भी मालूम हो रही हैं कि तकरीबन 1 से 2 साल तक केयर टेकर गवर्नमेंट पाकिस्तान को चलाएगी। इसलिए जो मौजूदा सियासी हालात हैं, पाकिस्तान की इकनॉमिक की बात की जाए तो पाकिस्तान पूरी तरह से डिस्टेबलाइज है फ़िलहाल। तो पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी हालात हैं, पूरी कौम ये सोच रही है कि इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे, पाकिस्तान में आइंदा होने क्या जा रहा है। तो पाकिस्तान के सियासी हालात, अमूमन बलूचिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी के सीनियर रहनुमा नवाबज़ादा मीर ज़ियाउल्लाह खान ज़हरी साहब प्रोग्राम में मौजूद है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सो मच सर। जो पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात हैं, हम देख रहे हैं जो PDM हुकूमत है उसने पूरी कौम को एक कश्मकश में मुब्तला कर दिया है। आप देख रहे हैं आए दिन बयानात सामने आ रहे हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा तज़ाद नज़र आ रहा है कि वो इलेक्शन करवाने की पोजीशन में नहीं है, इलेक्शन नई हल्का बंदियों से होंगे, केयर टेकर सेटअप को भी मज़ीद एक्सटेंड करने की बातें हो रही हैं। तो अमूमन जो मौजूदा पूरी सियासी सूरत हाल है इसको आप कैसे देख रहे हैं सर? आजकल के जो पाकिस्तान के पॉलिटिकली सूरत हाल है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार है। इस वक्त पूरा कौम के जो भी नज़रें हैं पूरे सारे पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर हैं कि क्या होने जा रहा है, कि इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे इलेक्शंस। अभी हमें कुछ दिन से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है जो इलेक्शंस होंगे वो नए अलकाबंदी के तहत होंगे। अगर नए अलकाबंदी के तहत इलेक्शंस होंगे तो ऑब्वियसली ये डिले होंगे। कितना टाइम डिले होंगे? 3 महीने हो सकते हैं, 4 महीने हो सकते हैं, साल भी जा सकता है। तो मेरे ख़्याल से इस वक्त का जो आने वाला इलेक्शन है, आने वाले कुछ माह हैं, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम है। और आने वाला केयर टेकर गवर्नमेंट और प्लस आने वाला जो गवर्नमेंट होगा इलेक्शन जीत के आएगा, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और पाकिस्तान का फ़ैसला करेगा कि पाकिस्तान को किस तरफ ले जाना है। पाकिस्तान को हमें एक तरक्की की तरफ लेके जाना है और या पाकिस्तान को दोबारा हमें उन्हीं अपना 70 साल से जिन कश्मकश में हमने मुतला किया हुआ सारे पार्टियों को एक दूसरे को आपस में घसीटते रहते हैं, एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं, उस तरीके से लेके चलना है या हमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के बारे में सोचना है? तो सर ये जो मौजूदा हालात हैं बलूचिस्तान की, अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए, हमने देखा है जो PDM गवर्नमेंट है इसमें बलूचिस्तान की 2 बड़ी सियासी जमातें शामिल हैं। तो सर इन पूरे 1 से 1.5 साल के दौर में आपको कुछ बलूचिस्तान में बेहतरी नज़र आई? सर बेहतरी बलूचिस्तान में मेरे ख़्याल से, मेरे नज़र में, अगर मेरे से ज़ाती तौर पे आप पूछेंगे, कोई भी बेहतरी नज़र नहीं आई। हम लोग आगे नहीं जा रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं। PDM और नए जो सियासी जमायतें बने हैं बलूचिस्तान में और बनते आ रहे हैं, आपने अक्सर देखा होगा वफाक के जो अपना अक्सरियत जहाँ से वफाक में होता है, जहाँ से प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो अक्सर वही पार्टी बलूचिस्तान में आके रूल करता है। तो मेरे ख़्याल से पार्टियाँ बदलती रहती हैं लेकिन शक्लें वही हैं। इस वक्त बलूचिस्तान में पार्टी बदलने की ज़रूरत नहीं है, इस वक्त हमें रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। वो फेसेस के जो फेसेस बैठे हुए हैं, 20 साल से बैठे हुए हैं, 25 साल से बैठे हुए हैं, बलूचिस्तान का मुकद्दर का फ़ैसला कर रहे हैं, हमें तब उनकी ज़रूरत है रिप्लेसमेंट की। पार्टियों की कोई रिप्लेसमेंट नहीं, पार्टी तो पार्टी है, उसमें वही शख्स आए जो 20-25 साल से बैठे हुए हैं, कभी बाप बने, कभी पीपल्स पार्टी बने, कभी नून लीग बने, वही लोग हैं। वो लोग क्या डिलीवर करेंगे जो 25-30 साल में नहीं किया? 25-30 साल में आपने देखा होगा 25-30 साल में ऐसे ऐसे मुल्क है जो 10-10, 15-15 साल में तरक्की किया है। तो मेरे ख़्याल से इस वक्त बलूचिस्तान को एक विजनरी लीडर की ज़रूरत है, विजनरी सोच की ज़रूरत है। जिस तरह शेख मोहम्मद है अपने कौम को एक विज़न दिया, एक मुल्क बनाया, जिस तरह मोहम्मद है मलेशिया को बनाया, एक सत्तू मलेशिया का नारा बनाया, उसने तो 3 रिलीजन्स को, चाइनीज़, तामिल और मले, ये 3 अलग रिलीजन्स हैं, इनको इकट्ठा करके अपने मुल्क को तरक्की दिया, तालीम दिया, अपने लोगों को बढ़ाया और अपना मुल्क का पूरा दुनिया में एक पहचान बनाया। तो मेरे ख़्याल से एक 100 पार्टियाँ बनाएं या 100 आप बंदे रखें या 100 सरदार रखें, लेकिन एक ऐसा बंदा आप लेके आएँ जो विजनरी हो, जिसके पास एक विज़न हो, एक सोच हो। मेरे ख़्याल से अब आप हमारे पार्लियामेंट में जाएँ, आप हमारे पार्लियामेंट में जाएं, कुछ इस तरह के कोई भी मिनिस्टर उठा के आप लेके जाएं, आप जाएं इंटरनेशनल फोरम पे, आप डेलीगेशंस के जाएं इंटरनेशनल, मेरे ख्याल से इतनी सलाहियत उनमें नहीं होगी कि वो वहाँ पे वो डेलीगेशंस के सामने आके बात कर सकें या अपना मौक़िफ़ और अपना बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें।
तो मेरे ख़्याल से अभी हमें सख्त से सख्त एक्शन उठाना चाहिए। जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ढूंढना चाहिए, एक विजनरी लीडर ढूंढने चाहिए, अच्छे लोग, एक नौजवान लोग और अपना सही लोग जो अपने मुल्क और अपने सूबे को रिप्रेजेंट करें नेशनली और इंटरनेशनली। तो सर हमने देखा है बलूचिस्तान की सियासत में हम बात कर रहे हैं, आए दिन हमने देखा है बलूचिस्तान पर तजुर्बे किए जाते हैं। पहले बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनाई जाती है, उसके बाद उसके लोग टूट के अपने ही सीएम के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लेके आ जाते हैं, फिर टूट के वो कभी नून लीग में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, कभी पीपल्स पार्टी में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो सर बलूचिस्तान की सियासत में इतने तजुर्बात क्यों किए जाते हैं? सर बस बलूचिस्तान के सियासत में इतने एक्सपेरिमेंट करके तो बलूचिस्तान को ये हाल पे लेके आए हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जो टूट टूट के अपने अलग अलग पार्टियों पे जाते हैं। मेरे ख़्याल से अपने ज़ाती मफादात के लिए, और कोई भी नहीं है बलूचिस्तान के मफादात के लिए, बिल्कुल कोई भी नहीं जाता। ये पार्टी में शामिल, उस पार्टी में शामिल, हर कोई अपने मिनिस्ट्री लेके फिर बलूचिस्तान के और बलूचिस्तान के अवाम को भूल जाते हैं क्या है क्या नहीं है। तो ये अक्सर होता रहेगा, ये हम 20, 25, 30 साल से देख रहे हैं। हर दिन कोई एक नया पार्टी बन जाता है, कभी कौन सा पार्टी आ जाता है। अभी आपने सुना होगा एक हाइप क्रिएट हो गया था बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी का, जो अभी वो रुक चुका है। इस वक्त नून लीग का एक हाइप क्रिएट हो चुका है, अभी लोग वहाँ पे जाने की सोच रहे हैं, फिर अपना क्या कहते हैं, मतलब इस तरह के नए नए पार्टीज़ बनने की सोच रहे हैं। तो मेरे ख़्याल से पार्टीज़ बनना और पार्टीज़ के अंदर जाना ये कोई सल्यूशन नहीं है। सल्यूशन बलूचिस्तान का जो मसला है, बलूचिस्तान के लिए काम करे, अपने जेबों के लिए, अपने मफादात के लिए सोचे नहीं। तो सर बलूचिस्तान के अगर मसाइल की बात करें, हमने देखा है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो अनडेवलपमेंट सूबा है वो बलूचिस्तान है। तो सर बलूचिस्तान के आपके नज़दीक जो बड़े मसाइल हैं वो क्या क्या? सर इस वक्त बलूचिस्तान के बड़े मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं। मेरे ख़्याल से आप अपना डेवलपमेंट का मसाइल ले लें, आप सेहत ले लें, एजुकेशन ले लें, जो हमारे रोड्स हैं और बिल्कुल रोड्स ना होने के बराबर हैं। हमारा आरसीडी रोड है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस वक्त बनने जा रहा है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा मसला मेरे ख़्याल से मिसिंग पर्सनस का है, जो एक अहम मसला है, क्योंकि ये मिसिंग पर्सनस का जो मामला है एक नेगेटिव सिनेरियो को बलूचिस्तान में प्रमोट कर रहा है। तो हमारी ख़ुद की ज़ाती कोशिश होती है कि हम ये नेगेटिव सिनेरियो को कम से कम इसको रोकें और पॉजिटिव की तरफ जाएं, क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम सब पाकिस्तानी हैं और जो भी मिसिंग पर्सन है वो भी पाकिस्तानी हैं। उनके ट्रायल होने चाहिए, अगर वो सही है गलत है उन्हें अदालत में लेके आना चाहिए, अदालत के कटहरे में लेके आना चाहिए, अदालत जो भी फ़ैसला करे। मेरे ख़्याल से ये अहम एक मसला है। ऊपर से दूसरा मसला ये एजुकेशन और हेल्थ का है। हेल्थ ना होने के बराबर है। अगर कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी पेशेंट आ जाए, कोई भी छोटा सा उसका मर्ज़ हो, इलाज के लिए उसे लाज़िम कराची लाना पड़ता है। वहाँ पे कोई डॉक्टर्स नहीं है, कोई हॉस्पिटल्स नहीं है, बिल्डिंग्स बनाए गए हैं, पैसे उनके खाए गए हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो। तो सर आप समझते हैं, अभी हमने देखा था इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में टीटीपी के साथ मुज़ाकरात की कोशिश की गई थी और उन्होंने शाहज़न बुगटी को भी अपॉइंट किया था कि आप बलूचिस्तान के जो मिसिंग पर्सनस हैं और जो एंटी स्टेट लोग हैं जो पहाड़ों पे चले गए, आप उनसे बात करें, नेगोशिएट करें, ताकि वो लोग नीचे आए और रियासत पाकिस्तान को तस्लीम करें, जो भी अपने मुतालबात हैं वो सामने रखें। मैं आपकी राय जानना चाहूँगा, आप समझते हैं जो बलूचिस्तान के नाराज़ लोग हैं जो ऊपर पहाड़ों पर चले गए, उनके साथ कोई टॉक्स होनी चाहिए, बातें होनी चाहिए, नेगोशिएशंस होनी चाहिए? सर मेरे मुताबिक बात बिल्कुल ज़रूर होना चाहिए उनसे, क्योंकि वो है पाकिस्तानी। वो अगर किसी सरदार या किसी कबीले या किसी और वजह से वो गए हैं पहाड़ों पे, तो उनकी वजह मालूमात करना चाहिए, क्योंकि ये स्पेशल एक इशू है बलूचिस्तान का। इसको हमें स्पेशली देखना चाहिए, इसको स्पेशली फ़ोकस करना चाहिए। आजकल आप अपना बलूचिस्तान के पढ़े लिखे नौजवान जो पहाड़ों पे जा रहे हैं, आजकल हम ये देख रहे हैं हमारे ख़वातीन भी उसी विज़न का एक हिस्सा बन रहे हैं। असल में ये वजह क्या है, इसका सल्यूशन क्या है? वजह तो हमें पता है क्या है, लेकिन इसका सल्यूशन हमें तलाश करना है। हमें इस तरह अपने लोगों को एक गुमराह रास्ते पे नहीं छोड़ना, हमें तरक्की की तरफ जाना है, हमें पहाड़ों की तरफ नहीं जाना। हमें बलूचिस्तान को तरक्की देना है, हमें तालीम की ज़रूरत है, हमें सेहत की ज़रूरत है। हम इस वक्त बलूचिस्तान वाले दुनिया से 500 साल पीछे हैं, 300 साल पीछे हैं। अगर आप बाहर किसी भी मुल्क में आप जाएँ, फिर एकदम से आप बलूचिस्तान में आएँ, तो आपको 300 साल पुराना दुनिया मिलेगा।
तो हम बहुत पीछे हैं। तो हम यही चीज़ों में, यही पॉलिसियों की वजह से पीछे हैं जो हमारे मेरे ख़्याल से बड़ों ने किए हैं या पॉलिसी मेकर्स में बनाए हैं, जो हमें बलूचिस्तान में एक मतलब नेगेटिव सोच को फैलाया गया है। तो हमें इस नेगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच में तब्दील करना है। तो ज़रूर हमें इसके लिए सबसे पहले जो नाराज़ होके गए हैं पहाड़ों पे, उनसे मुज़ाकरात करना चाहिए। उन्हें पाकिस्तान के आइन के अंदर रहते हुए यहाँ पे बलूचिस्तान के ऊपर बात करनी चाहिए। सर, बलूचिस्तान में अगर हम बात करते हैं वहाँ के लोगों से, या जो दीगर एक ऑब्जर्वेशन मीडिया पर सामने आती है, वो पेश किया ऐसे किया जाता है बलूचिस्तान का मुकदमा कि जो बलूचिस्तान में सरदारी वडेरा निज़ाम है, इस वजह से बलूचिस्तान पीछे, वो जो वडेरे लोग हैं, जो सरदार लोग हैं, वो वहाँ पे डेवलपमेंट का काम करने नहीं देते। इसकी क्या सच्चाई है? मेरा ज़ाती राय कि वडेराई सिस्टम और बलूचिस्तानी सरदारी सिस्टम में मेरे ख़्याल से थोड़ा सा फ़र्क है। वडेराई सिस्टम एक अलग सिस्टम है, सरदारी सिस्टम एक अलग सिस्टम है। सरदारी सिस्टम ये है कि एक कम्युनिटी हुआ करता था, तो उसका एक ऐड बनाया करते थे, तो उसको सरदार बनाया करते थे कि ताकि वो अपने कम्युनिटी को सारी चीज़ों को देखे। मेरे ख़्याल से ये चीज़ें आज से 200 साल या 300 साल पहले, ये अगर ये सिस्टम, ये कल्चर अगर हो, ये अपना सरदारी सिस्टम का, तो ये एक्सेप्टेबल है, उस टाइम के लिए बहुत अच्छा था। आज हम हैं 2023 में, तो दुनिया काफ़ी मॉडर्न हो चुका है, दुनिया मार्स और चाँद पे पहुंच चुके हैं, और हम इसी कॉरिडोर के अंदर और इसी सिस्टम के तहत हम अपना बाउंड हो चुके हैं। तो मेरे नज़र में जो आजकल के नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते और ये सिस्टम के ऊपर इतना बिलीव नहीं करते। तो मेरे ख़्याल से ये सिस्टम कहीं ना जाके ये आपको कहीं ना कहीं जाके ये बाउंड कर देता है, क्योंकि हमें अपना एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनना है, एक तरक्की याफ्ता सूबा बनना है। तो ये 500 साल या 200 साल पुराना सोच को हमें साइड पे रख के एक नए सोच के साथ, एक नए विज़न के साथ बलूचिस्तान को तरक्की देना है। सर, आपने इतनी बात करी, तफसीली बात की। सर, अगर आप इक़्तिदार में आते हैं, आपकी मुलाकात होती होगी, हमने भी देखा है बलूचिस्तान के जो नौजवान हैं, तो सर वो उनकी जो मुतालबात वो आपके पास क्या लेके आते हैं, उनको क्या क्या मसाइल हैं, और अगर आप इन फ्यूचर MP या MNA या सेनेट में आप जाते हैं, तो आप उनके मसाइल को हल कैसे करेंगे? जो बलूचिस्तान के नौजवानों के कंसर्न्स हैं, वो आपके पास क्या सामने आते हैं? सर, बलूचिस्तान के जो लोग हैं, अक्सर मैं जाता हूँ अपने इलाके हुसदार, वहाँ पे मैं अपने ख़ासकर नौजवानों से मैं मिलता हूँ। जब उनके साथ मैं बैठता हूँ तो उनके शक्ल पे एक मायूसी होता है, एक मायूसी, नाउमीदी, होपलेस होते हैं। तो जब मैं उनसे पूछता हूँ मसले और मसाइल क्या हैं, तो मतलब उनके अंदर इतना मायूसी है। हमारे पॉलिसी मेकर या हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, चीज़ें हैं, उनको इतना होपलेस किया है कि उनको फ्यूचर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा अपने लिए। तो मेरे ख़्याल से इसलिए वो मायूसी का शिकार हो के दूसरे रास्तों की तरफ जाते हैं और उनको अपना फ्यूचर कभी कुछ नज़र नहीं आता। उसको अक्सर पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से या दूसरे सिस्टम की वजह से उनको नज़रअंदाज किया जाता है, क्योंकि वो डिग्री लेके बैठे हुए हैं। कुछ लोगों ने मास्टर्स किए, PhD किए, वहाँ पे ना कोई नौकरी है, ना उनके लिए कोई फैसिलिटीज़ है, ना कुछ है। वो क्या करेंगे, आखिर क्या करेंगे? वो घर पे बैठ के मायूसी लेके वो कोई रास्ते पे चले जाएंगे, या बाहर जो निकलते हैं वो बाहर निकलेंगे। अगर बाहर नहीं निकल सकते तो कोई और रास्ता वो इख्तियार कर लेते हैं। तो हम ज़्यादातर कोशिश यही करते हैं उनको एंटरटेन करें, उनको ये समझाएं भाई ये हमारा एक मुल्क है, ये हमारा सूबा है, हमें इस तरह तरक्की करना है, हम इस तरह चलेंगे तो हमारे लिए ये फ़ायदा है। हम अगर उस तरीके से जाएंगे तो हमारे लिए वो नुकसानदेह है, क्योंकि 70 साल से हमने नुकसान उठाया है, अभी तक बलूचिस्तान में हमने फ़ायदा कोई नहीं उठाया है। अगर वो चीज़ फ़ायदेमंद होता तो दुनिया में हर जगह यही फसाद और जंग, इन चीज़ों में अपना लोग तरक्की करते। ये तरक्की नहीं है, तरक्की एक अमन है। एक हम अमन का सोच उनको देते हैं, अमन की तरफ से उनको कायल करते हैं कि वो आएँ, बैठे, बात करें और बलूचिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। तो सर, अभी हम बलूचिस्तान में अगर सियासी मौज़ूआत पे बात करें
तो सर अभी ये ख़बरें गर्दिश कर रही थी कि आपकी फ़ैमिली और जो दीगर बड़ी सियासी फैमिलीज़ हैं वो मुलाकातें आपस में कर रहे हैं, तो सर क्या मैं ये समझ सकता हूँ कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में एक कोई सियासी इत्तेहाद बना के कोई इलेक्शन लड़ा जाएगा, क्या नई पार्टी बन के या कोई नया अलाइंस बन के सामने आ सकता है? सर बलूचिस्तान की आप बात करते हैं तो बलूचिस्तान में इस वक्त मैं अपने हलकों की बात करूँगा, जालवान डिस्ट्रिक्ट खुजदार की बात करूँगा, तो वहाँ पे बिल्कुल अलाइंस हमारा हो सकता है हमारी, क्योंकि इस वक्त बलूचिस्तान में कोई भी एक पार्टी लीड नहीं कर सकता, एक पार्टी वहाँ पे हुकूमत नहीं कर सकता। तो ऑब्वियसली कुछ इस तरह के पार्टीज़ होंगे जो आपस में मिल के कोलेशन करके तो एक नया गवर्नमेंट बनाएंगे। तो हमारी इत्तेहाद हो सकता है, हमारी इत्तेहाद बलोच नेशनलिस्ट पार्टियों से भी हो सकता है, हमारी इत्तेहाद पाकिस्तान के जो अपना फेडरेशन की पार्टीज़ हैं उनसे भी हो सकता है। अभी तक हमारी बातचीत जारी है, देखेंगे कहाँ उनको क्या बेनिफिट्स मिलता है, कहाँ हमें क्या बेनिफिट्स मिलता है और बलूचिस्तान के लिए क्या बेहतरी हो सकता है, तो उसके बुनियाद पे हम एक इत्तेहाद बनाएंगे, एक कोलिशन पार्टनर बनेंगे बलूचिस्तान के मफाद। तो सर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी जो आइंदा आने वाले इंतखाबात हैं अगर 2023 में हो जाते हैं तो आप किस विज़न के साथ बलूचिस्तान के अवाम के सामने आएंगे? आपका मतलब टारगेट क्या होगा, आपका विज़न क्या होगा 2023 के इंतखाबात? सर 2023 के जो इलेक्शंस हैं वो इस वक्त पाकिस्तान और बलूचिस्तान और हमारे मुल्क के लिए बहुत अहम है। तो मेरे ख़्याल से अभी सबसे पहले हमें देखना चाहिए केयर टेकर गवर्नमेंट, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट में कौन कौन आते हैं, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आने वाले इंतखाब 2023 में किन को लेके आना चाहता है और किन के साथ इनका मजबूत एक ताल्लुक़ है। तो मेरे ख़्याल से अभी पॉलिसी मेकर्स को समझना चाहिए, अभी ये एक्सपेरिमेंटल का टाइम नहीं है, हमें एक सोच और समझ के साथ एक अच्छे एक्चुअल लीडर्स जो पाकिस्तान के हैं, जो एक्चुअल लीडर्स बलूचिस्तान के हैं, उनको लेके आना चाहिए। हमें ऐसे लोगों से गुरेज करना चाहिए जो आजकल, मैं आपको एक इजाफी एक बात बताऊं, जो अपना आजकल जो हमारे इलेक्शंस है, पिछले इलेक्शंस गुजरे हैं और आने वाले इलेक्शंस के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, कुछ हमारे माइग्रेटेड लोग हैं जो अपना 50 साल पहले या 40 साल पहले माइग्रेट होके आए हैं, कुछ इस तरह के ड्रग्स माफिया हैं, वो आके एक पॉलिटिकल का हिस्सा बन चुके हैं, पॉलिटिकल पार्टियों का या चीज़ों का हिस्सा बन चुके हैं। इस वक्त हर कोई बैठ के 50-50 करोड़ रुपए, 60-60 करोड़ रुपए रख के इंसान की अपना ज़मीर को ख़रीद रहे हैं, अपना 10,000 रुपये दे के साइड पे कुरान पाक को रख के और कहते हैं भाई ये वोट आप हमें दोगे, ये कुरान के ऊपर आप हाथ रख के। तो ये मैं आपको आए विटनेस में बता रहा हूँ, ये चीज़ बलूचिस्तान में ये सिनेरियो को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर इस तरह हुआ तो आप समझो नस्ल खुशी कर रहे हो, एक जनरेशन को ख़त्म कर रहे हो, एक नस्ल को आप ख़त्म कर रहे हो, क्योंकि एक नस्ल का एक वोट का बहुत बड़ा अहम गहरा ताल्लुक़ होता है आपस में। तो सर लास्टली सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, बलूचिस्तान की हम बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान की जो पॉजिटिव साइड है वो है गवादर पोर्ट जो बन रहा है, और सर कहते हैं पाकिस्तान का फ्यूचर है गवादर पोर्ट। तो सर आपका मैं व्यू जानना चाहूँगा, आप बलूचिस्तान को काफ़ी करीब से जानते हैं, हमसे बेहतर समझते हैं, तो पाकिस्तान गवादर पोर्ट से पाकिस्तान को कुछ फ़ायदा होगा? सर बलूचिस्तान को गवादर से बिल्कुल कुछ फ़ायदा होगा अगर गवादर को बनाया जा रहा है बलूचिस्तान के इंटरेस्ट के बुनियाद पे, तो बलूचिस्तान को फ़ायदा होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक जो अपना पाक चाइना सीपेक कॉरिडोर है, एक रूट बनेगा, रूट में आपके ट्रांसपोर्ट होंगे, चीज़ होंगे, चलो कुछ चाइनीज़ होंगे, बलोच भी होंगे, ऐसी बात नहीं है, इसमें फ़ायदा होगा। अगर बलूचिस्तान को वाकई ये लोग फ़ायदा देना चाहते हैं तब फ़ायदा होगा, वरना तो बातों से तो बंदा बोल देता भाई इस चीज़ में फ़ायदा है, इसमें ये रेकोडेक्स है, ये संदक है, ये चीज़ें हैं वगैरह है, तो बोलने के लिए बंदा बोल देता है। लेकिन अगर एक्चुअली अगर फ़ायदा देना चाहते हैं बलूचिस्तान को तो 100% गवादर पोर्ट से फ़ायदा होगा। सर थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। नाज़रीन आपने पूरी तफसीली गुफ्तगू सुनी, अमूमन टॉपिक बलूचिस्तान को था, बलूचिस्तान को काफ़ी ज़्यादा हमारे मीडिया पर भी इग्नोर किया जाता है, जो वहाँ के मसाइल हैं वो सामने नहीं लाए जाते। तो मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि मैं बलूचिस्तान के मौज़ूआत को ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज दूँ ताकि वहाँ की आवाज़ में आप तक पहुँचा सकूँ। प्रोग्राम पसंद आया अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। डेट्स ऑल फॉर टुनाइट। अल्लाह हाफ़िज़।